नमस्कार, स्टॉक में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी बात करते हैं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं कुछ प्रमुख स्टॉक्स के बारे में और चर्चा करते हैं मार्केट में आज के दिन की गिरावट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर निफ्टी फिफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी फिफ्टी में देखें आज के दिन निफ्टी में लगभग 1% तक की गिरावट हुई है। कितनी? 1.37% तक की। ठीक है सर, गिरावट का अगर कारण जानने की कोशिश करें सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि जब तक निफ्टी स्टैंड लाइन के ऊपर सपोर्ट नहीं लेती है, ठीक है सर, वो कितना था? वो था लगभग 23,500 की तरफ, ठीक है सर, या 23,450 की तरफ। कितना सर? 23,450 की तरफ। अगर आज के दिन की बात करें तो निफ्टी ने स्टैंड लाइन को टच भी किया, देखिए निफ्टी स्टैंड लाइन को टच भी किया और वहां से ही गिरावट इसमें जारी आई। अब गिरावट की देखें तो ये गिरावट जो रही वो आपको आज निफ्टी 23,000 के पास बंद हुई है। अगर कल के दिन की बात करें, अगर कल के दिन भी गिरावट होती है तो निफ्टी आपको 22,800 की तरफ भी जाते हुए दिखाई दे सकती है। कितनी सर? 22,800 की तरफ भी निफ्टी जाते हुए दिखाई दे सकती है आपको। अब अगर हम बात करते हैं गिरावट का कारण क्या है, तो गिरावट की कारण की बात करें तो देखो ट्रंप ने कल शासन ग्रहण किया। अब ट्रंप के शासन की वजह से थोड़ा सा हम न्यूज पे चर्चा। अब निवेशकों को अभी कोई नीतियां समझ में नहीं आ रही हैं, टैरिफ नीतियों के चक्कर, टैरिफ नीतियों पर निवेशकों की नजरें हैं और कोई टैरिफ नीतियां समझ में नहीं आ रही हैं। इस वजह से मार्केट में उथल पुथल का दौर जारी है। अगर हम बात करें तो कल के दिन की अगर हम कहें तो कनाडा और मैक्सिको से आने वाली आयात पर, ठीक है, कनाडा ने 25% का टैरिफ लगाने की बात विचार किया था, ठीक है, लेकिन अन्य कोई बातें जो स्पष्ट नहीं हो पाई। इस वजह से क्या हो रहा है मार्केट में, भारतीय सरकारी अगर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो बॉन्ड यील्ड आज कितने पे रही है? 6.7359 पे आके आज बंद हुई है, ठीक है, जो कि सोमवार को कितनी थी? जो कि मंडे को थी ये आपकी, कल के दिन की अगर हम बात करें तो कल के दिन थी ये 6.7610% की थी, ठीक है। अब बॉन्ड यील्ड में कमी आई, बॉन्ड यील्ड में गिरावट हुई और बॉन्ड यील्ड में गिरावट हुई है और ये बॉन्ड यील्ड की गिरावट 16 दिसंबर को भी आपकी, ये जो गिरावट हुई थी 16 दिसंबर को सबसे निचला स्तर था, ठीक है सर, 16 दिसंबर, और आज फिर ये गिरावट हुई है बॉन्ड यील्ड में। इस वजह से क्या हुआ, मार्केट में उथल पुथल का दौर जारी है और ये उथल पुथल आपको 22,800 तक भी दिखाई दे सकते हैं निफ्टी के आंकड़े, ठीक है सर। अब हम कुछ न्यूज पे बात करते हैं। अगर न्यूज पे बात करें, इरडा की बात करें तो इरडा ने क्यूआईपी के जरिए एक फंड जुटाने का प्लान बनाया है और 23 जनवरी को इसकी बैठक होने वाली है। देखो अगर इरडा की बात करते हैं, इरडा एक ग्रीन एनर्जी का एक अच्छा स्टॉक है, ठीक है सर, और इरडा जो कंपनी है आपकी अभी कितने 204 रुपए के आसपास चल रही है। अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है और आपको स्टॉक कितने 180 रुपए के आसपास आता है, ठीक है सर, कितना 180 के आसपास अगर आता है और 180 के पास स्टॉक अगर आपको मिलता है तो स्टॉक को आप धीरे धीरे ऐड करते रहिए। स्टॉक आपको ये, मैं केवल लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं और कम से कम 3 साल के होल्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है सर। स्टॉक को आप ऐड करते रहिए। स्टॉक आपको अगर 3 साल होल्ड करते हैं तो स्टॉक यहां से आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, ठीक है सर। उसके बाद अब हम बात करते हैं एक और स्टॉक की, वो देखते हैं आज के दिन जबरदस्त क्रैश हुआ है। पेटीएम की बात करें तो तिमाही नतीजे के बाद 7% गिरावट आई है और ग्लोबल ब्रोकर ने कहा है अभी गिर सकता है भाव। और देखते हैं पेटीएम स्टॉक को, देखते हैं कितनी गिरावट हुई है स्टॉक में। 7% की जो गिरावट हुई है वो कल के दिन इसका नतीजे जारी हुए थे, उस नतीजों में, उस नतीजे के आने के बाद गिरावट हुई है। अब हम देखते हैं कि स्टॉक कहां तक और गिर सकता है। इस गिरावट की वजह से स्टॉक में क्या हुआ है कि स्टॉक आपका 5 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक नीचे जा चुका है, ठीक है सर। लेकिन अभी भी स्टॉक आपका 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है सर। स्टॉक के चार्ट की तरफ चलते हैं, चार्ट क्या कहता है कंपनी का। अगर स्टॉक देखें तो अभी किस रेंज पे चल रहा है, अभी स्टॉक का जो भाव चल रहा है वो आपका चल रहा है लगभग कितने का, 854 रुपए का, ठीक है सर। अगर स्टॉक की गिरावट की बात करें तो 854 रुपए पे चल रहा है, तो ये स्टॉक 784 तक, कितना सर, 784 तक, इस प्राइस से ज्यादा इसमें गिरावट की संभावना नजर नहीं आती है, क्योंकि यहां से ही सस्टेन होना चाहिए स्टॉक। कितना सर, 784, इस प्राइस को आप याद रखिएगा। इस प्राइस से ज्यादा गिरावट की संभावना नजर नहीं आती है। अगर इस प्राइस से ज्यादा गिरावट की संभावना होती है तो फिर हम और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उस वहां पे आपको बताएंगे कहां तक स्टॉक जा सकता है। लेकिन अभी जो गुंजाइश है वो यहां से ही स्टॉक आपको रिवर्स दे सकता है। अगली न्यूज की अगर बात करते हैं, अब हम बात करते हैं पिकाडली स्टॉक के बारे में। अगर पिकाडली स्टॉक की बात की जाए सर, पिकाडली स्टॉक, इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक आपका एक बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत ही मजबूत स्टॉक है और एक पोर्टफोलियो के शामिल करने लायक स्टॉक है, ठीक है सर। एक पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है जिसको कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अगर स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक की एक इस कंपनी एक इंद्री बनाती है, इंद्री ब्रांड है इसका, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा सेलिंग होता है। कंपनी की बात करें
तो एक शुगर कंपनी है, ठीक है, शुगर कंपनी है। उसके बाद एल्कोहल है, एल्कोहल में भी इस कंपनी का एक प्रमुख स्थान है, जिसमें कि ये जो मैंने बताया आपको इंद्री नामक जो प्रोडक्ट है इसका, या इंद्री नामक जो ब्रांड है इसका, बहुत ही इंडिया में सबसे ज्यादा सेलिंग होने वाला ब्रांड है। विस्की और वाइन वगैरह ये कंपनी बनाती है। आगे अगर हम देखते हैं तो कंपनी की बात करें तो देखो कंपनी कितने पे आ गई है, अभी 806 रुपए पे आ गई है। आज के दिन भी 5% गिरावट रही है। अब ये गिरावट जो है देखो लगातार स्टॉक ऊपर की ओर जाता जा रहा था, लगातार स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा था। अब ये गिरावट ही, ये जो गिरावट हो रही है, ये गिरावट ही इन्वेस्टरों को मौका देती है कि ऐसे स्टॉक हम ऐड करते रहें। कैसे ऐड करते रहें, लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड करें और धीरे धीरे ऐड करें। कैसे धीरे धीरे, जैसे आपको मान लो 50 क्वांटिटी ऐड करनी है, कितनी सर, 50 क्वांटिटी ऐड करनी है, तो यहां से आप इसको 5 भागों में ऐड करना शुरू कर दिए, 10 भागों में, 5 भागों में ऐड करना शुरू कीजिए। 5 भाग मतलब हो गया 10-10 क्वांटिटी, 10 + 10 + 10, इस प्रकार से आप 10-10 क्वांटिटी लेते रहिए, हर गिरावट पे स्टॉक को लेते रहिए, क्योंकि देखो स्टॉक का कोई बॉटम नहीं पकड़ पाता है। अब यहाँ पे हम बात करें तो स्टॉक देखिए अभी भी आपका मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैप है 7,608 का मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें तो 60 का पी रेशियो पे ट्रेड कर रही है कंपनी। बुक वैल्यू की बात करें तो 12.6 का बुक वैल्यू है। और उसके बाद अगर हम स्टॉक में देखते हैं तो ये स्टॉक आप देखिएगा कि RSI स्टॉक कितनी आ चुकी है, 48.1 की आ चुकी है। मनी फ्लो इंडेक्स 31.6 का है। और यहाँ पे अगर SMA की बात करें तो देखो अभी 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर की ओर चल रहा है, लेकिन लगातार गिरावट होने के बाद स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक नीचे आ गया है, 20 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक नीचे आ गया है। और बीटा अगर 1 मंथ का कहें तो 2.5 का है, जो कि स्टॉक में हाई वोलेटिलिटी दिखाता है। तो स्टॉक में यहाँ से और भी गिरावट की संभावना नजर आती है। ठीक है सर, स्टॉक के थोड़ा चार्ट की तरफ चलते हैं, चार्ट कंपनी का क्या कहता है। उसके बाद मैं फिर से आपको बताऊं, एक बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल का स्टॉक है जिसको कि आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि स्टॉक का चार्ट क्या कह रहा है। कंपनी आ गई है कितने पे, 806 रुपए पे, ठीक है सर, 806 रुपए पे कंपनी आ गई है। अब आपको मैं बताऊं यहाँ पे आप ऐड करिए, उसके बाद स्टॉक ये जो गिरावट की संभावना नजर आती है वो इस रेंज में आ सकती है, कितनी सर, 782 780 की रेंज में, कितनी सर, 780 की रेंज में। उसके बाद अगर यहाँ से फिर गिरावट होती है तो स्टॉक फिर आपको इस रेंज पे दिखा सकता है, वो लगभग 760 या 780 की रेंज ही है। ठीक है सर, 760 और 780 की रेंज में स्टॉक आता है तो आप बेधड़क स्टॉक को ऐड करिए। सबसे पहले तो मुझे ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्रॉस करता हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक है सर, और वो प्राइस आपकी कितनी होगी, वो प्राइस यही होगी लगभग 780 की। ठीक है, 780 पे स्टॉक को रिवर्स होना चाहिए और 780 पे आप चाहे तो इसमें बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल कंपनी है। अगर वहां से नीचे आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि देखो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है तो नीचे हर गिरावट पे स्टॉक को ऐड करिए। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि आपको जो मौका दे रही है निवेश करने का, शानदार निवेश करने का। ठीक है सर, अगली कंपनी की बात करते हैं। अगली कंपनी सर इसमें बताता हूं मैं आपको, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट सर। ठीक है सर, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, अगर इस कंपनी की बात करते हैं, अगर PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म की ASM 1 में ट्रेड कर रही है कंपनी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये कितने पे, 806 रुपए पे ट्रेड कर रही है। आज के दिन कितनी गिरावट हुई है, 5.6 मतलब 6% की गिरावट हुई है आज के दिन, लगभग 5.9% की आज के दिन गिरावट हुई है। ये भी एक सुनहरा मौका है इस कंपनी में ऐड करने के लिए। ठीक है सर, कंपनी बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मार्केट कैप कितना है सर, मार्केट कैप 22,815 का मार्केट कैप है। पी रेशियो आपका, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, 119 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 19.9 की है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो RSI कंपनी की देखिए, RSI 44 की आ चुकी है। ठीक है, मनी फ्लो इंडेक्स 43.6 का है, जो कि कंपनी में आपको निवेश का एक शानदार मौका PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में दे रहा है। ठीक है सर, अगर PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की देखें तो एनालिस्ट भी PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में स्ट्रॉन्ग बाई की ही सलाह दे रहे हैं। ठीक है सर, एनालिस्ट स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह दे रहे हैं। उसके बाद आज के दिन की ये न्यूज है कि देखिए, नेक्स्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरर्स रिसीव्ड अप्रूवल अंडर PLI स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैपिटल गुड्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और व्हाइट गुड्स, कंपनी को गवर्नमेंट की PLI स्कीम का, ठीक है, गवर्नमेंट की PLI स्कीम का लाभ मिल रहा है। कंपनी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाली है और इस कंपनी को भी आप लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में शामिल करिए। ठीक है सर, इस कंपनी को मैं तब से बताता जा रहा हूं जब से ये कंपनी 600 या 700 रुपए पे थी। ठीक है सर, आप मेरे पुराने वीडियो उठा के देखिए, इस कंपनी को मैं तब से बता रहा हूं जब कंपनी लगभग 600 रुपए पे थी, तब से ही स्टॉक को बता रहा हूँ। उसके बाद ये कंपनी लगभग 1,000 रुपए की तरफ की गई और फिर से आपको मौका दे रही है, सुनहरा मौका दे रही है आपको
धीरे धीरे स्टॉक को ऐड करने का। और ये कंपनी यहाँ से आपको 1500 और 2000 की रेंज में भी दिखाई देगी, लेकिन अगर आप होल्ड करेंगे, ठीक है सर। पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, मार्केट में हमेशा पैसा बनता है, पेशेंस होना चाहिए और जबरदस्त कंपनी होनी चाहिए, फंडामेंटल अच्छी कंपनी होनी चाहिए। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होनी चाहिए जो कि आपकी, जिसमें कि प्रमोटर की होल्डिंग हो ही ना और जो मतलब पब्लिक की होल्डिंग्स पे हो, मतलब पेनी स्टॉक्स नहीं होना चाहिए। याद रखिए आप, पेनी स्टॉक भी अगर हो तो एक फंडामेंटल मजबूत स्टॉक होना चाहिए, जिसमें कि फंडामेंटल जब मजबूत कंपनी हो तो उसमें भी अगर आप होल्ड करेंगे तब भी आपको पैसा बनेगा, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होना चाहिए। अगली कंपनी की बात करते हैं। अगली कंपनी अगर हम देखें तो अगली कंपनी है सर बीवीएल। अगर बीवीएल की बात करें हम, अब हम बात करते हैं बीवीएल की। अगर इसको देखें तो ये स्टॉक आपका 541 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है सर। 541 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है आज के दिन का। अगर बीवीएल को देखें तो ये देखिए स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह आई है, स्टॉक को स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आप देखिएगा मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप है 1,83,000, 108 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें 72 का पी रेशियो है स्टॉक का। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 19.8 की बुक वैल्यू है। उसके बाद यहाँ आरएसआई की बात करें तो 29.7 की आरएसआई है। मनी फ्लो इंडेक्स 20 का है और जो कि ओवरसोल्ड जोन में स्टॉक को दिखा रहा है, इस बात को आप याद रखिएगा। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज से, 50 डे मूविंग एवरेज से, 200 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक नीचे चल रहा है। और आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि स्टॉक को हर गिरावट पे, यहाँ से ज्यादा गिरावट मुझे नजर नहीं आती स्टॉक में। 540 का प्राइस पे चल रहा है स्टॉक। अगर आपको 500 की रेंज में मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। स्टॉक को आप यहाँ से पिक करते जाइए, स्टॉक को पिक करते जाइए। स्टॉक को आप बहुत जल्दी 800 की रेंज में देखेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है सर। बीवीएल स्टॉक मेरा हमेशा से पसंदीदा स्टॉक रहा है। इसका मैं देखो, पेप्सिको की एक फ्रेंचाइजी, पेप्सिको की वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद बेवरेज में तो इसका, इस कंपनी का लगातार कंपनी क्या देती, बोनस देती जाती है आपको, लगातार कंपनी बोनस देती है। वो बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, ठीक है सर। फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है स्टॉक का, क्योंकि मैं कई बार इस बीबीएल को अपनी वीडियो पे बता चुका हूं आपको कि एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, जिसको कि आप अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में शामिल करना ही करना है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है सर। कोई भी कंपनी आप अगर आप रखते हैं तो, अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो बिना बीवीएल के पोर्टफोलियो आपका अधूरा ही रहेगा। एक जबरदस्त कंपनी है जिसको कि आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है सर। क्योंकि लॉन्ग टर्म की एक बेहतरीन कंपनी है, बेवरेज में काम करती है। उसके बाद इसको हम एक एफएमसीजी में भी मान सकते हैं। जबरदस्त कंपनी जिसको आप होल्ड करिएगा, ठीक है सर। तो मैंने आपकी काफी स्टॉक चर्चा की और सारे के सारे स्टॉक मैंने आपको ऐसे स्टॉक बताए जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, आपको बेहतरीन रिटर्न देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।